चैप्टर 16 इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स केमिकल इफ़ेक्ट्स। ये जो वीडियो है ये इस चैप्टर का थर्ड पार्ट है। इससे पहले मैंने इसके 2 पार्ट्स आपको करवा दिए हैं। इस पार्ट में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे। फैराडे डिस्कवरी, फैराडे ने क्या डिस्कवरी करी थी उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बारे में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो ए वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमिना वाज डिस्कवर्ड इन 1831 बाय माइकल फैराडे। सिमिलर डिस्कवरी इन दैट ईयर वाज मेड बाय इंडिपेंडेंट बाय जोसेफ हेनरी। अब ये साइंटिस्ट थे माइकल फैराडे, इन्होंने एक डिस्कवरी की 1831 में, और उन्हीं के साथ साथ और भी कोई साइंटिस्ट था जो यही डिस्कवरी कर रहा था, उनका नाम था हेनरी। ठीक है। दिस फिनोमेना इज़ नाउ द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑल लार्ज स्केल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड इन द वर्ल्ड। और जो इन्होंने खोज की, जिस फिनोमिना की इन्होंने खोज की, इस फिनोमिना से आजकल बड़े पैमाने पर बिजली बनाई जा रही है पूरी दुनिया में। ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड इसी जो इन्होंने खोजा था उसी से की जा रही है। इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस रीजन डैट इज़ ऑफन सैड, इसीलिए इसी रीजन के कारण ये कहा जाता है, हैड देयर बीन नो फराडे, अगर फराडे नहीं होते, देयर वुड हैव बीन नो इलेक्ट्रिसिटी, तो इस दुनिया में इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, बिजली नहीं होती। तो बिजली का सबसे बड़ा योगदान किसने दिया था? फैराडे ने दिया था, कि फैराडे के कारण ही आज इस दुनिया में लोग मतलब बिजली बनाई जा रही है। उन्होंने क्या खोज की थी अब उसके बारे में पढ़ेंगे। वी हैव ऑलरेडी स्टडी इन क्लास 7th द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आप देखो, हमने पहले 7th क्लास में पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक इफेक्ट पैदा होता है। इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक इफेक्ट पैदा होता है। दीज कैन बी व्यूड एज कन्वर्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू मैग्नेटिक एनर्जी। तो ये क्या हो जाए, एनर्जी कन्वर्ट हो रही है इसमें। कैसे? इलेक्ट्रिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। ये हमने 7th क्लास में पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक करंट से हम मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर सकते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट पैदा कर सकते हैं। अब फैराडे ने क्या सोचा, क्या इसका उल्टा हो सकता है? क्या मैग्नेटिक फील्ड से यानी मैग्नेटिक इफेक्ट से इलेक्ट्रिक करंट पैदा हो सकता है? उसने उल्टा सोचा इसका। अब देखो क्या डिस्कवरी थी। फैराडे डिस्कवरी वाज इन ए वे द रिवर्स ऑफ दिस मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। अब उसने रिवर्स कहा कि क्या मैग्नेटिक इफेक्ट से इलेक्ट्रिक करंट पैदा हो सकता है। ही शोड दैट वी कैन गेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम मैग्नेटिज्म। और उसने ये करके दिखाया कि मैग्नेटिज्म से, मैग्नेट की सहायता से, मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जा सकती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड की जा सकती है। To understand Faraday discovery, let us perform the following activity। अब उसने डिस्कवरी क्या की थी, हम एक एक्टिविटी करेंगे जिससे आप बिल्कुल अच्छे से समझ जाओगे कि उसकी एक्टिविटी क्या थी। क्या भाई? टेक ए होलो सिलेंड्रिकल पाइप, एक होलो सिलेंड्रिकल पाइप ले ली इस तरह की ऑफ आयरन, एक लोहे की ले ली, एंड वाइंड ए लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वेल इंसुलेटेड कॉपर वायर ऑन इट। और इस जो लोहे की पाइप थी इसके ऊपर, जो होलो पाइप थी इसके ऊपर क्या लगा दी भाई? कॉपर की तारें हमने बांध दिया ऐसे लपेट कर। ठीक है। क्लीन द 2 एंड्स ऑफ द वायर एंड अटैच ए टॉर्च या फिर बल्ब या फिर एलईडी टू इट। अब इस पे यहाँ पे एक वायर और यहाँ पे एक वायर जो इसके साथ थी, उसके साथ हमने क्या कर दिया, एक ऐसे एक बल्ब लगा दिया। अब क्या होगा? नाउ टेक ए स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट, एक स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट लिया जिसकी पावर बहुत है। ठीक है, मैग्नेट है, बड़ा मैग्नेट है, बार मैग्नेट ले लिया, एंड मूव इट रैपिडली टुवर्ड द सेंटर ऑफ द पाइप विदाउट टचिंग इट। अब इसको मूव करना है हमने। जब इसको मूव करा हमने, देखो ये कोयल है, कोयल, ठीक है, इसको कोयल बोलेंगे, इसमें कॉपर की तार है और यहाँ पे एक सर्किट बनाया हुआ है बल्ब। जब इसको हमने मूव किया, तो क्या हुआ? इस मैग्नेट को मूव किया तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे? वी फाइंड दैट द बल्ब ग्रोज, बल्ब ग्लोज, हम देखते हैं कि बल्ब जल उठता है। देखो है ना कमाल, बिना किसी बिजली के ही बल्ब जल पड़ा। तो इसका मतलब क्या हुआ? हाउएवर इट ग्लोज ओनली फॉर ए वाइल, थोड़ी देर के लिए जलता है, एंड स्टॉप ग्लोइंग एज सुन एज द मैग्नेट इज स्टॉप्ड। और जलना ये बंद हो जाता है, थोड़ी देर के लिए जलता है और जलना बंद हो जाता है जैसे ही हम मैग्नेट को स्टॉप करते हैं। If we now withdraw the magnet from away the coil, we find that the bulb again glows up
मोमेंटरी। अब जैसे ही हम इसको जो मैग्नेट है इसको पीछे की तरफ ले जाते हैं तब फिर दोबारा से ये बल्ब जलता है थोड़ी देर के लिए। वी आर दस गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द मोशन ऑफ द मैग्नेट थ्रू ए कोयल। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई इस मैग्नेट के कारण इस कोयल में इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है। ये था एक्सपेरिमेंट, यही फैराडे ने क्या किया था, प्रूव किया था। देखो अब ये मान लो, चलो ये मान लेते हैं हम एक ही, ये मैग्नेट है, ठीक है, ये मैग्नेट है और ये कोयल है, ठीक है, मैग्नेट मैंने ये ले लिया। और इलेक्ट्रिसिटी कब पैदा होगी इसमें, जब मैग्नेट क्या करेगा, मूव करेगा। जब मैग्नेट क्या करेगा, मूव करेगा, जब इसको मूव कराया जाएगा तब होगी। अगर ऐसे ही पड़ा है तो कोई भी इलेक्ट्रिसिटी पैदा नहीं होगी इसमें। जब मैग्नेट को मूव जाए, या तो मैग्नेट को इसकी तरफ ले जाया जाए तब ये बल्ब जलेगा, या पीछे हटाएंगे तब ये बल्ब जलेगा। क्योंकि जब हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेंगे, ठीक है, हिलाने से, मूव करने से क्या होगा, कभी पास लाने से कभी दूर लाने से, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। क्योंकि इसका एक मैग्नेटिक, इस बार मैग्नेट का एक मैग्नेटिक फील्ड होगा। जब हम इसको मतलब इसकी तरफ ले जाएंगे या इसके दूर ले जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, और मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने के कारण ही इसमें इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी। जब तक आप इसको मूव नहीं कराओगे मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होगा, ठीक है। कभी मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा हो सकता है और कम भी हो सकता है, ठीक है। यानी कि इसका रीज़न क्या है, इलेक्ट्रिसिटी पैदा होने का रीज़न क्या है, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। जब तक मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होगा तब तक इलेक्ट्रिसिटी इसमें पैदा नहीं होगी, तब तक बल्ब नहीं जलेगा, ठीक है। तो आपको ये बात अच्छे से समझ आ गई होगी। तो अब हम करेंगे भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो हमने एक्सपेरिमेंट किया है उसी को हम थोड़ा सा आगे करेंगे। द फिनोमिना इन विच इलेक्ट्रिक करंट कैन बी जनरेटेड बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। अभी मैंने बताया ना आपको, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करना पड़ेगा। द फिनोमिना इन विच इलेक्ट्रिक करंट कैन बी जनरेटेड बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या कहेंगे इसको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन किसको कहेंगे, द फिनोमिना इन विच इलेक्ट्रिक करंट कैन बी, ऐसा फिनोमिना जिसमें इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट किया जाता है। कैसे किया जाता है, बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, इसको ही हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहेंगे। जब हमने इसको ऐसे ऐसे चेंज किया, इलेक्ट्रिक, जब इसको मैग्नेटिक फील्ड को चेंज किया तो इसमें क्या क्या हो गया भाई, मैग्नेटिक इंडक्शन। इसको क्या कहेंगे हम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कह देंगे इस फिनोमिना को। इसके कारण क्या हो रहा है भाई, चेंज कर रहे हैं जब हम मैग्नेटिक फील्ड को तो इसमें करंट पैदा हो रहा है, यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। दिस डिस्कवरी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज बेस्ड ऑन ए सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट। और जब इस फिनोमिना, ये फिनोमिना बड़े ही एक्सपेरिमेंट किए गए इस पे, कैरिड आउट बाय फैराडे एंड हेनरी ने, इसको लेके बहुत सारे फैराडे और हेनरी ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। देयर एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन कैन बी सम्ड एज फॉलोज। और उन्होंने क्या इसका नतीजा निकाला, क्या सम निकाला इसका, कि भाई क्या क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। अब जरा ध्यान से देख लेना, 4 पॉइंट हैं। वेन एवर देयर इज ए रिलेटिव मोशन बिटवीन ए मैग्नेट एंड ए कोयल डैट इज पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट, ए करंट फ्लोज थ्रू द कोयल। देखो पहला पॉइंट क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट पॉइंट में क्या है, वेन एवर देयर इज ए रिलेटिव मोशन बिटवीन ए मैग्नेट एंड ए कोयल डैट इज ए पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, ए करंट फ्लोज थ्रू द कोयल। अब मान लो ये कोयल है, बताता हूँ मैं आपको, ये कोयल मान ली हमने और इसको मान लिया हमने एक बार मैग्नेट है। जब इनके बीच में कोई रिलेटिव मोशन होगी, या तो ये आगे पीछे हो या इसकी तरफ आए, चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर कोयल को भी कर सकते हैं हम, तब भी बात वही है, तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तब भी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, चेंज होगा। हमने बस चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड करना है, चाहे हम बार मैग्नेट को आगे पीछे करें, चाहे हम कोयल को आगे पीछे करें, ठीक है, कोयल को मूव करें। यानी कि या तो कोयल को मूव करो या फिर किसको मूव करो, बार मैग्नेट को मूव करो। चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए, तभी क्या पैदा होगा, करंट पैदा होगा, ठीक है। पहला तो केस ही हो गया। दूसरा क्या ऑब्जर्वेशन क्या करी, द फ्लो ऑफ करंट स्टॉप एज सुन एज द मैग्नेट एंड कोयल आर एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। करंट कब रुक जाएगा, कब पैदा नहीं होगा, जब दोनों ये क्या है, रेस्ट पोजीशन पे, यहाँ ना तो ये हिले ना ये हिले, तो करंट कोई भी पैदा नहीं होगा। ये कोयल है, ये बार मैग्नेट है, अगर दोनों में से दोनों स्टॉप हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा भी, करंट भी
द फ्लो ऑफ करंट एज सुन एज द मैग्नेट एंड द कोयल एट रेस्ट। अगर ये दोनों रेस्ट पे आ जाएंगे तो करंट भी पैदा नहीं होगा। तीसरा केस क्या है, द फास्टर इज द रिलेटिव मोशन बिटवीन द मैग्नेट एंड द कोयल, द मोर इज द करंट डैट फ्लोज थ्रू द कोयल। अब ये कोयल है और ये है बार मैग्नेट, अगर ये फास्ट मूव करे, तेज़ी से मूव करे, या फिर ये दोनों तेज़ी से मूव करें, ठीक है, तेज़ी से मूव करे तो उतना ही ज़्यादा करंट इसमें पैदा होगा। द फास्टर इज़ द रिलेटिव मोशन, इन दोनों के बीच में अगर मोशन क्या है, फास्टर है बिटवीन द मैग्नेट एंड द कोयल, द मोर इज़ द करंट एंड फ्लोज थ्रू द कोयल। और इसमें से कोयल में से करंट भी तेज पैदा होगा, मतलब कि फ्लो द मोर इज़ द करंट डैट फ्लोज थ्रू द, ज़्यादा करंट इसमें पैदा होगा जितनी ज़्यादा मोशन होगी इन दोनों के बीच में। और चौथा पॉइंट है, द डायरेक्शन ऑफ करंट ऑब्टेन बाय मूविंग द मैग्नेट अवे फ्रॉम द कोयल इज अपोजिट टू द डायरेक्शन व्हेन द मैग्नेट इज मूव्ड टुवर्ड द कोयल। आप देखो, ये मान लो ये कोयल है और ये है मैग्नेट, हमने इसकी तरफ जब मूव किया तो मान लो करंट पैदा हुआ इस साइड को, करंट की डायरेक्शन है इस साइड को पैदा हुआ, मान लो इस साइड को, जिस पेंसिल की मेरी नोक है इस साइड को पैदा हुआ। अब दूसरा केस, ये तो हम इसकी तरफ ले जा रहे थे तब ऐसे करंट पैदा हुआ, इस साइड को पैदा हुआ। और अगर हम पीछे को ले जाएंगे, इसको पीछे को ले जाएंगे, वापस ले जाएंगे तो करंट की डायरेक्शन भी बदल जाएगी, करंट इस तरफ को पैदा हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गई बात, करंट की डायरेक्शन बदल जाएगी। जैसे हम इसको मान लो इधर को मूव करते हैं और करंट इधर को मूव कर रहा है, ठीक है, और जब इसको पीछे को मूव करते हैं तो करंट क्या हो जाएगा, इधर को हो जाएगा। ठीक है, तो यही ये बात कह रहा है, द डायरेक्शन ऑफ करंट obtained by moving the magnet away from the coil is opposite to its direction when the मैग्नेट इज मूव्ड टुवर्ड द कोयल। ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी अगर हम इसके मूविंग को अपोजिट कर दें। ठीक है, आगे है, द फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फॉर्म द अंडरलाइंग प्रिंसिपल ऑफ ऑल मॉडर्न डे जनरेटर एंड ट्रांसफॉर्मेशन। और इसी का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण ही, जो फराडे ने दिया था, हेनरी ने दिया था, इसके कारण ही पूरी दुनिया में बिजली बन रही है, जनरेटर के द्वारा और ट्रांसफार्मर के द्वारा। द जनरेटर हेल्प अस टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जनरेटर क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। टुडेज सिविलाइजेशन ऑफ इट्स प्रोग्रेस टू ए वेरी ग्रेट एक्सटेंट टू द डिस्कवरी ऑफ द फिनोमिना ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और आज की जो भी सभ्यता में जो भी प्रोग्रेस हुई है उसका बहुत बड़ा योगदान है, किसका योगदान है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। तो आपको पता है कि बिजली के बिना आजकल तो कुछ भी नहीं चलता, तो बिजली का हमारी सभ्यता को विकास में बहुत बड़ा योगदान है। और बिजली कैसे बनती है, अधिकतर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के द्वारा ही बनाई जाती है। ठीक है, एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट में हैव ए, अब डू यू नो में क्या कर रहा है, एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट में हैव ए लॉन्ग मेटालिक चेन। और जो ये हम सैटेलाइट भेजते हैं ऊपर, ठीक है, अंतरिक्ष में, स्पेस में भेजते हैं, उनमें क्या मेटालिक चेन होती है अटैच टू इट व्हेन द सैटेलाइट ऑर्बिट ए पर्टिकुलर प्लैनेट। और जब सैटेलाइट एक पर्टिकुलर प्लैनेट के चारों तरफ चक्कर लगाता है, या फिर आप लगाओ पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है आसमान में, अंतरिक्ष में, इट कट्स द मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ द प्लैनेट। और जो अर्थ है उसका भी एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, उसको ये कट करता है। यानी कि एन इंड्यूस्ड ईएमएफ, वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इसमें क्या हो जाती है, पैदा हो जाती है। जो ये लोहे की चेन है ना, लॉन्ग मेटालिक चेन, ठीक है, लॉन्ग मेटालिक चेन है, जो मेटल की जो चेन है, उसमें क्या पैदा हो जाती है भाई, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक इंडक्शन पैदा हो जाती है। ठीक है, गेट्स डेवलप द मैग्नेटिक चेन केबल। अब इसमें क्या हो जाता है भाई, वही करंट पैदा हो जाता है। और इसी करंट के कारण ये इसमें ईएमएफ पैदा होती है, जो, ठीक है, एक इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है, जो उसके कारण क्या हो जाता है भाई, मैग्नेटिक उसमें करंट पैदा हो जाता है। और इसी करंट की एनर्जी से वो क्या करता है भाई, वो सैटेलाइट मूव करता है या चलता है, उसको जो भी एनर्जी मिलती है। दिस मोशनल EMF कैन सप्लाई इलेक्ट्रिक पावर टू द सैटेलाइट। और इसी से ही उसको, सैटेलाइट को इलेक्ट्रिक पावर मिलती है, किसके चेंज होने से, मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से।
अब आगे आगे अभी माइकल फैराडे के बारे में कुछ बता रखा है। माइकल फैराडे एक ग्रेट ये ब्रिटेन के थे, फिजिस्ट थे। वाज द सन ऑफ ब्लैक स्मिथ, ये एक ब्लैक स्मिथ क्या होता है, लोहार, ठीक है, जो लोहे का काम करता है, उसका बेटा था ये। ही कुड अटेंड ए डे स्कूल ओनली वेयर ही लर्न द बेसिक ABCD ऑफ रीडिंग राइटिंग एंड अर्थमेटिक। उन्होंने एक मतलब स्कूल को जो अटेंड किया था, उन्होंने सिर्फ वहाँ पे ABCD सीखी और रीडिंग राइटिंग वगैरह सीखी, जैसे आम बच्चे सीखते हैं। फ्रॉम 14 ईयर टू एज 20 ही वर्क एज एन अप्रेंटिस इन ए बुक बाइंडर शॉप। 14 से 21 साल तक उन्होंने एक बुक बाइंडर शॉप, जहाँ पे बुक बाइंड की जाती है, उस पर काम किया। ही वुड रीड बुक एंड विच केम फॉर बाइंडिंग, जहाँ जो भी वहाँ पे बुक्स आती थी मतलब बाइंडिंग के लिए, वो उनको पढ़ता था। विद द हम्बल बैकग्राउंड फैराडे डिस्कवर्ड ए मेथड ऑफ लिक्विफाइंग क्लोरीन एंड बेंजीन। और फैराडे ने किसकी खोज की भाई, लिक्विफाइंग क्लोरीन और बेंजीन की खोज करी है, आप बड़ी क्लासों में पढ़ोगे। ही आल्सो डिस्कवर्ड द फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये तो पढ़ी लिया आपने, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की खोज की। मैग्नेटो ऑप्टिकल इफेक्ट एंड डायामैग्नेटिज्म, ये सारी बातें आप बड़ी क्लासों में पढ़ोगे, इसकी खोज की उन्होंने। ही फॉर्मुलेटेड द लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इन 1857, उन्होंने लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस भी बनाया। इट इज़ द डिस्कवरी ऑफ द फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन डैट इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट गिफ्ट ऑफ साइंस टू मैनकाइंड। और जो इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की खोज की है, तो बहुत ही बड़ा क्या था, एक गिफ्ट था मैनकाइंड के लिए, ठीक है। द वर्ल्ड सैल्यूट हिम एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जीनियसिस ऑफ ऑल टाइम। और जो सारा संसार उनको एक बहुत बड़ा क्या मानता है, एक साइंटिस्ट में सबसे बड़ा एक तरह से उनको क्या मानता है, जीनियस मानता है, ठीक है। तो ये लेसन हमारा हो गया कंप्लीट। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।